अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी, पिछले 5 दिनों में हमने मेंटल हेल्थ पर गुफ्तगू की है और उम्मीद है कि कहीं न कहीं उससे आपको अपने मसाइल समझने का और उनको हल करने का मौका मिला होगा। आज हमने बात करनी है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होती है या बुरी होती है और हम अपनी बाहर से केयर करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे ज़हन पर, हमारी ज़हनी सेहत पर। एक बहुत मशहूर मक़ूला है, इफ़ यू लुक गुड यू फ़ील गुड। अगर आप अच्छे दिख रहे होते हैं ना, तो आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। तो हमने आज अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके 5 ऐसी चीज़ें सीखनी है जिनको हमने अपनी लाइफ में लाज़मी शामिल करना है। और उसको शामिल करने के बाद क्या होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर हमें अपनी जिस्मानी सेहत में तो फ़र्क दिखेगा ही, साथ में हमें अपनी ज़हनी सेहत में भी काफ़ी फ़ायदा होने लग जाएगा। तो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है हमारा 3 टाइम का खाना। आपने अपने 3 टाइम का जो खाना है ना, वो स्किप नहीं करना। आप पॉज़िटिव फ़ील कर रहे हैं, नेगेटिव हैं, आप गुस्से में हैं, आप खुशी में हैं या आपकी तबीयत ऊपर है या नीचे, जो मर्ज़ी हो जाए, आपने अपने खाने को नहीं स्किप करना, क्योंकि हर चीज़ से हमारी नाराज़गी हो सकती है, खाने से कैसी नाराज़गी भई। सुबह जो आप नाश्ता करते हैं ना, वो कोशिश करें कि आपका जो नाश्ता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त आप अपने दिन का स्टार्ट कर रहे हैं। आपके दिन का स्टार्ट जैसा होगा ना, आपका पूरा दिन वैसा ही रहेगा। और कोशिश करें कि जब आप उठते हैं उसके 1 से डेढ़ घंटे के अंदर-अंदर आप अपना नाश्ता कर लें। लेट्स से अगर मैं सुबह उठी हूँ 6 बजे, तो मुझे 7, साढ़े 7 या हद 8 बजे तक अपना नाश्ता कर लेना चाहिए। अब नाश्ते में आपके पास अंडा और दही, इन दोनों में से कोई एक चीज़, या बल्कि अगर दोनों हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इसको आपने ना अपने नाश्ते में मस्ट कर लेना है। उससे ये होगा कि आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा एक हेल्दी नाश्ते से स्टार्ट होगा, तो आपका पूरा दिन उसी हिसाब से चलेगा। या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपने अंडा पराठा दही लेना है या फिर आपने बॉइल्ड अंडे लेने हैं और उसके साथ आपने ओट्स वग़ैरह लेने हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी पसंद के हिसाब से और आपकी हेल्थ के हिसाब से आपको कौन-सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल लगता है, और आपने अपना नाश्ता उस हिसाब से प्लान कर लेना है और एक टाइम भी डिसाइड कर लेना है, उस टाइम पर आपने अपना नाश्ता कर लेना है। इसी तरह हमारा आ जाता है दोपहर के खाने का। वो भी आपने यही करना है कि आपने अपना एक टाइम फ़िक्स कर लेना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 बजे का टाइम फ़िक्स कर लें या 2 बजे का टाइम फ़िक्स कर लें। उस टाइम पर आप चाहे थोड़ा-सा खाएँ, लेकिन खाएँ ज़रूर। आपने अपना खाना स्किप नहीं करना। और अगर आप कोशिश करके उसमें अपना कोई सैलेड और रायता ऐड कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका निज़ाम हज़म बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो मैं बात कर रही हूँ एक टाइम फ़िक्स करने का, तो हमने अपने जिस्म को ना एक रूटीन पर लाना है, एक हेल्दी रूटीन पर लाना है, और उसे हमने बताना है कि भाई ये चीज़ हम इस टाइम पर कर रहे हैं। जब हम एक चीज़ उस टाइम पे करते रहेंगे ना, वो उस चीज़ का आदी हो जाएगा, तो जो बहुत सारे मसले हमें वक्त बे-वक्त खाने से होते हैं ना, वो नहीं होंगे। इसी तरह आ जाता है हमारा रात का खाना, हमारा डिनर। उसमें भी हमने कोशिश करना है कि कहीं न कहीं हम सैलेड का और रायते का इस्तेमाल करें, और खाना हमने ना रात को सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले खा लेना है। उससे ये हो जाएगा कि हमारा जो स्टमक पे खाना ठहरा हुआ होता है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, और हम ऐसे ही सो जाते हैं, और उससे फिर हमारे कहीं न कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब होता है, और ये भी होता है कि हमें गलत किस्म की सोचें आती हैं, नेगेटिव हो जाते हैं हम, डिप्रेसिंग सोचें आती हैं, या फिर ये कि ख्वाब अच्छे नहीं आते क्योंकि स्टमक पे एक बोझ पड़ा होता है, तो वो वाली चीज़ नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1 कि हमने 3 टाइम का खाना मिस नहीं करना, और उसका एक टाइम भी फ़िक्स कर लेना है। उस टाइम पर ही खाना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि वो उसी टाइम पर ही हो। और दूसरी चीज़ ये हमने करनी है कि हमने उसमें कहीं न कहीं हेल्दी ऑप्शंस अपने लिए लाने की कोशिश करनी है। अंडा और दही तो हमारी डाइट में मस्ट है ना, ये तो हमने छोड़ना नहीं है। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास जी 8 गिलास पानी। कम से कम 8 गिलास पानी आपने डेली बेसिस पर पीना है। आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा सकते हैं,
आप कोई स्टिकी नोट पर लिख कर उसको अपनी ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर लगा सकते हैं ताकि आपको याद आ जाए। या आप अपनी पानी वाला जो आपका कूलर है, आपकी जो वाटर बॉटल है या फिर आपका जो फ्रिज है, आप उसके ऊपर कोई स्टिकी नोट लगा सकते हैं कि आपको याद आ जाए, जिस तरह से भी आपको ठीक लगे। आपने पानी के 8 गिलास पूरे करने हैं। उससे ये होगा कि हमारे अंदर जो हमने कचरा इकट्ठा किया होता है ना, वो सारा का सारा वॉश होने लग जाएगा और जो हमारी प्रॉपर एक पानी की रिक्वायरमेंट है ना, वो भी पूरी होने लग जाएगी। और अब मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि आपने खाने के बाद पानी नहीं पीना। चाहे आप नाश्ता कर रहे हैं, चाहे आप लंच कर रहे हैं, चाहे आप डिनर कर रहे हैं, आपने कोशिश करना है आप खाने से पहले जितना पानी पी सकें पी लें, थोड़ा बहुत दरमियान में पी लें, उसके बाद पानी ना पिएं। इससे जो है ना हज़म का निज़ाम हमारा स्लो हो जाता है। तो अगर हम कोई स्पाइसी चीज़ खा रहे होते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो खाने के बाद हमें प्यास लगती है। तो इसलिए कोशिश करें अपने आखिरी के जो आपके 1-2 नवाले हैं ना, उसको सिर्फ़ रायता या सैलेड के साथ या वैसे ही रूखा खा लें ताकि आपको बाद में पानी की ज़रूरत ना महसूस हो। और खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के अंदर तक आपने पानी नहीं पीना। आधे घंटे बाद आप पानी पीना चाहें तो आप पी सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारा सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा था कि हमने अपना 3 टाइम का खाना प्रॉपर खाना है और दूसरा पॉइंट आ गया हमारा जी हमने 8 ग्लास पानी लाज़मी पीना है। अब तीसरी चीज़ जो हमने अपनी लाइफ में ऐड करनी है अपनी डाइट के हवाले से, वो है दूध। आपको दूध का फ्लेवर पसंद नहीं है, आप उसका फ्लेवर तब्दील करने के लिए कोई कोशिश करें। उसमें कोई आप चॉकलेट फ्लेवर डालें, उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालें या उसमें रूह अफ़ज़ा डालें या उसमें इलायची डाल के उसको बॉयल कर लें या आप उसमें इसबगोल डालें, जो मर्ज़ी आपका दिल करे आप वो डालें। अगर आपसे 1 गिलास दूध नहीं पिया जाता तो 1 कप पी लें, 1 कप नहीं पिया जाता आधा कप पी लें, लेकिन आपकी लाइफ में डेली बेसिस पर दूध लाज़मी शामिल होना चाहिए। आधा कप हो या 1 कप हो या 1 गिलास हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपकी अपनी हेल्थ के हिसाब से है कि आप कितना ले सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स हमारी डाइट के हवाले से। अब आ जाती है बात हमारी स्किन केयर रूटीन की। तो जी हमने 10 मिनट या 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को लाज़मी निकालने हैं अपनी स्किन केयर के लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम अच्छा दिखेंगे तो हम अच्छा महसूस भी करेंगे। अब उसमें हमने क्या करना है कि हमने अपने लिए ऐसी स्किन केयर रूटीन सेट करनी है जो हमें सूट भी करे और जो हमारी स्किन को नुकसान भी ना पहुंचाए। नंबर 1 पे तो आ जाता है हमारे पास कि हमने क्लींजिंग लाज़मी करनी है अपनी स्किन की। कोई भी अच्छा सा क्लींज़र ले लें, फेस वॉश ले लें। अगर आप कुछ और नहीं लेना चाहते आप बेसन ले लें। बेसन को किसी भी जार में रखें अपने वॉश बेसन के ऊपर। जब भी आपने फेस वॉश करना है उसमें से थोड़ा सा बेसन लिया, उसको पानी के साथ मिक्स किया और ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा क्लींज़र घर वाला रेडी हो गया। उससे आप अच्छी तरह से क्लींजिंग अपनी कर सकते हैं। तो सुबह अगर आप उठे हैं तो आपने सबसे पहले अपनी फेस की क्लींजिंग करनी है और उसके बाद आप अपने पास ना रोज़ वाटर स्प्रे लाज़मी रखें, जिससे आप हल्का सा स्प्रे अपने चेहरे पे कर लें और उसके बाद आप अपनी कोई डे क्रीम अप्लाई कर लें या सनस्क्रीन अप्लाई कर लें, जिस तरह से आपको सूटेबल लगता है। स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। अगर आज आपने क्लींजिंग स्टार्ट की है तो कुछ दिन बाद आप आहिस्ता आहिस्ता करके सनस्क्रीन पर ले आएँ खुद को। लेकिन आपने सुबह की अपनी रूटीन में इतना ज़रूर करना है कि क्लींजिंग करके आपने रोज़ वाटर का स्प्रे किया, उसके बाद आपने कोई डे क्रीम या फिर सनस्क्रीन अप्लाई कर ली। अब आ जाती है हमारी नाइट केयर। नाइट केयर इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो सारी रात आपकी स्किन में चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब होने का, अपनी वैल्यूज़ देने का टाइम मिल जाता है। तो उसमें आप अब आगे जिस तरह सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी ऐसा ऑयल ले लें जो आपको सूट करता हो और आप उससे ना अपने पाँव का, हाथों का और हल्का सा आप अपने चेहरे का, गर्दन का मसाज कर लें। अब अगर आपको लगेगा कि ऑयल का मसाज तो मैं खुद लिटरली करती हूँ, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन पे जो रिंकल्स पड़ रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कहीं जो हमारे पैच पड़े होते हैं ना, जो मुख्तलिफ़ क्रीम से नहीं जा रहे होते, जब हम ऑयल के मसाज करने लगते हैं ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके पैच चले जाते हैं, स्किन में एक शाइन आ जाता है, नीटनेस आ जाती है और स्किन ना टाइट होने लग जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वैसे वैसे हमारी स्किन की टाइटनेस कम हो रही होती है। तो अगर हम ऑयल का मसाज थोड़ा सा अपनी स्किन के लिए कर लेते हैं ना, कोई भी ऑयल जो आपको सूट करता है, मुझे रोज़ ऑयल सूट करता है, गुलाब का तेल,
वो तो हमदर्द कंपनी का वो मैंने रखा हुआ है। तो मैं अपने हाथों पे, पाँव पे और चेहरे पे, गर्दन पे थोड़ा-सा उससे मसाज कर लेती हूँ पहले, जब वो बिल्कुल अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी नाइट क्रीम अप्लाई करती हूँ। मुझे पॉन्ड्स की नाइट क्रीम सूट करती है, माइल्ड सी है और एक नीटनेस और एक ग्लोई इफ़ेक्ट दे देती है। अगर आप कोई और क्रीम्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली देख लें। मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप नेचुरल या माइल्ड चीज़ों की तरफ जाएँ, ताकि आपकी स्किन को जो फ़ायदा हो वो बेशक स्लो हो लेकिन अच्छा हो, और अगर एकदम से जो हमारी केमिकल प्रोडक्ट्स जो स्किन का बेड़ा गर्क कर देती हैं ना, वो ना हो। तो ये हो गया कि जी अब आपने अपनी मॉर्निंग और नाइट केयर रूटीन कोई भी निकालनी है, जो भी आपको सूट करती है ना, आपने वो निकालनी है। अपने 5 मिनट सुबह देने हैं अपनी स्किन को, 5 मिनट शाम में देने हैं, और इस 5 मिनट में हमने चेहरे के साथ-साथ हाथ-पाँव को भूलना नहीं है, उनको भी सामने रखना है। जो क्रीम आप चेहरे पर अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करें उसको हाथ-पाँव पे भी अप्लाई करें, और ऑयलिंग करके देखिएगा, बहुत अच्छी एक तो नींद बड़ी सुकून की आती है, दूसरा ये कि स्किन बहुत नीट और टाइट होने लग जाती है। और रात को अगर आपने नाइट क्रीम अप्लाई की है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि मॉर्निंग का जो आपकी क्लींजिंग है ना, वो किसी बेसन से या चावलों के आटे से, किसी नेचुरल चीज़ से होनी चाहिए, ताकि जो क्रीम के पार्टिकल्स वगैरह कहीं न कहीं आपकी स्किन के अंदर रह गए हैं ना, वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएँ, एक्सफोलिएट हो जाएँ, और आपको वो नेचुरल जो आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसन है या चावलों का आटा है, उसके आपको फ़ायदे मिलने लग जाएँगे। और एक और चीज़ ये करें कि सुबह उठ के जब भी आप अपना क्लींजिंग वगैरह कर लें, अपनी डे क्रीम या सनस्क्रीन अप्लाई कर लें, उसके बाद ना आपने अपने बाल ज़रूर बनाने हैं। अक्सर हम लेडीज़ क्या करते हैं कि हम ऐसे ही गंदे मंदे बालों के साथ ना घर के काम शाम स्टार्ट कर देते हैं। हाउसवाइफ्स की मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। आपने 5 मिनट निकालना है और आपने ना अपने बाल ज़रूर बनाने हैं। बाल बनाए होंगे आपने, अपना चेहरा वगैरह आपका नीट होगा, आप वैसे ही आधे से ज़्यादा फ्रेश हो जाएँगे। और बाल बनाने के लिए अगर आप कोई लकड़ी का ब्रश या कंघा इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो मैं वो रिकमेंड करूँगी, उससे बाल कम टूटते हैं और बालों में ना शाइन आने लग जाती है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स आज के। नंबर 1 पे 3 टाइम का खाना प्रॉपर, उसके बाद 8 ग्लास पानी, फिर हमने बात की कि हमने दूध को अपनी लाइफ में शामिल करना है, फिर हमने मॉर्निंग और इवनिंग अपनी स्किन केयर रूटीन की बात की, और फिर हमने कहा कि हमने सुबह को लाज़मी अपने बाल बनाने हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आज आपने अपनी लाइफ में आज से ही ऐड कर लेना है, इसमें आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अपना ख़्याल रखेंगे तो दूसरों का ख़्याल रखने के काबिल होंगे, और अपना ख़्याल रखने लगेंगे ना, तो अपने आप से मोहब्बत भी होने लग जाएगी। और जो बहुत सारे हमने अपने अंदर एहसास पाले होते हैं ना, एहसास कमतरी वाले, ये वाले, वो वाले, और जो डिप्रेशन और सोचें वगैरह आ रही होती हैं, वो भी देखिएगा काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी और आप पॉजिटिव फ़ील करने लग जाएंगे। तो आज की वीडियो के हवाले से मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।